हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उर्वशी ब्लॉग में। फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली मोमोज और मैं बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं और इसके लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड, मोमोज कई तरीके के बनते हैं, जैसे पनीर मोमोज, तंदूरी मोमोज। तो फ्रेंड, आज मैं आपको ज्यादा स्टीम मोमोज और फ्राई मोमोज बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, इसकी स्टफिंग के लिए ये मैंने पत्ता गोभी लिया है और ये मीडियम साइज के 2 प्याज, इसमें ये मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की ली हैं और ये मैंने अदरक को कूट लिया जो समथिंग 1 इंच का टुकड़ा है। ये काली मिर्च है और ये नमक, ये शिमला मिर्च है जो एक मीडियम साइज की है और इसको मैंने इस तरीके से बारीक काट के रख लिया है। और फ्रेंड, ये मैंने मैदा ली है जो 300 ग्राम है, इसे बाद में रखूंगी। सबसे पहले इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए ये पत्ता गोभी उठाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसको इस तरीके की एक बाउल में कर लेंगे। और ये शिमला मिर्ची भी इसी में मिक्स कर देंगे। ये आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और फ्रेंड, इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल के बाहर हो जाए और हमारे मोमोज फटे नहीं, अच्छे बने। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, तब तक हम लोग मैदा को मार के रख लेते हैं। अब इसको इस तरीके से ढक देंगे। इस तरीके का मैंने एक बर्तन लिया और इसमें मैं इस मैदा को कर ले रही हूँ और अब इसमें मैं ये नमक ऐड कर दे रही हूँ। आप नमक अपने अकॉर्डिंग में कम या ज्यादा, आपको जैसा भी पसंद हो। और इसको इस तरीके से मिक्स करके टाइट डो बना के रेडी करना है। ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है। आप पानी एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो बनाएं। फ्रेंड, अब इसमें मैं ये थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ और इसको अच्छे से मसल के चिकना करना है। अब ये डो बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इतना टाइट लिया है। ये रोटी के आटे से मैंने थोड़ा सा टाइट लगाया है और समझो पूरी के आटे के जैसे आप समझ सकते हो, इस तरीके से। अब इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम लोग मोमोज बनाना शुरू करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए 20 मिनट हो चुके हैं। खोल के देखते हैं कि इसमें से कितना पानी अलग हुआ है। देखो फ्रेंड, कुछ ज्यादा तो नहीं, पर हाँ कुछ थोड़ा बहुत ही पानी अलग हुआ है। तो इसको इस तरीके से निचोड़ के अलग रख लेते हैं। फ्रेंड, गर्मियों के सीजन का ये पत्ता गोभी, इसलिए इसमें पानी कम निकला है। और सर्दियों का अगर होता तो इसमें पानी ज्यादा निकलता। तो फ्रेंड, अगर आप सर्दियों के टाइम में बनाएं तो आप चाहें तो इसको किसी कपड़े में निकाल कर उससे भी निचोड़ सकते हैं। अभी इसमें कुछ खास बहुत ज्यादा पानी नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे हैंड से ही निचोड़ के रख ले रही हूँ। इसको एकदम पूरी तरीके से मैं नहीं निचोड़ रही हूँ, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इसमें कुछ मॉइस्चर बनी भी रहे। मैंने ये सारा पत्ता को भी निचोड़ के निकाल दिया है फ्रेंड। और ये कढ़ाई रखी है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो अब बारी आती है प्याज और लहसुन वगैरह भूनने की। फ्रेंड, अगर आप चाहें तो आप इसको कच्चा रखे मिक्स करके भी बना सकते हैं, पर मुझे ये थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये अदरक और लहसुन डाल देती हूँ। इसको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। और अब इसमें ये प्याज डाल देते हैं। प्याज को भी ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है।
तरीके से मैंने प्याज को करीब 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे किया है। और अब बारी आती है इसमें ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को ऐड करने की। फ्रेंड हमारे पास अभी गाजर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास गाजर है तो आप इसमें गाजर को भी ऐड करो। पत्ता गोभी शिमला मिर्च के साथ गाजर को ऐड करके आप इसमें पानी निकाल के फिर इसमें डालें। और इसको भी 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से भूनिए। अब ये भुन चुका है तो अब इसमें बारी आती है कुछ मसाले ऐड करने की। फ्रेंड अगर आप इसको मसालेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें गरम मसाला और कोई भी अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं। मैं इसमें ये काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इस तरीके से। और नमक मैंने पत्ता गोभी में पहले से ऐड करके रखा था तो नमक डालने की जरूरत नहीं है। और अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसको इस तरीके से फैला के कुछ देर के लिए ठंडा कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड चटनी में ऑलरेडी मिर्ची होती है, इसलिए मैं इसमें मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की लाल मिर्च हरी मिर्च कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब ये भुन चुका है तो मैं इसमें ये सोया सॉस ऐड कर रही हूँ जो 1 चम्मच और समथिंग ये आधा चम्मच, ये मैंने सबसे 1.5 चम्मच डाल दिया है। अब बारी आती है विनेगर की तो ये 1 चम्मच में ये विनेगर इसमें डाल रही हूँ। और फ्रेंड इसमें मैं ये थोड़ा सा सॉस डाली हुई, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है तो डालो, नहीं तो आप इसको ना डालें। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैं 1 चम्मच इसमें सॉस डाल रही हूँ। और ये थोड़ी सी लाल मिर्ची, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची ऐड करें। और अब इसको चला दें अच्छे से। फ्रेंड अगर आप अजीनोमोटो डालना चाहें तो आप उसको भी डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं डालना है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि नुकसान नहीं करेगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब ये फ्लेम करके रेडी हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको इस तरीके से फैला के ठंडा करने के लिए रख देना है। जब तक ये ठंडा होगा इतनी देर में हम लोग थोड़ी लोइयां तोड़ लेते हैं मैदा की। बनाए हुए 20 मिनट हो चुकी हैं और देखो अभी ये फूल चुका है इस तरीके से। अब बारी आती है इसकी लोइयां काटने की। तो फ्रेंड अब मैं इसकी लोइयां काट लेती हूँ। इसकी इस तरीके की छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार करनी है। एक साथ ज्यादा लोइयां काट के नहीं रखनी है, नहीं तो ये सूखने लगेंगी और मोमोज फटने लगेंगे। तो एक बार में जितनी स्टीम करने हैं उतनी ही लोइयां बना के रखें और उतने ही मोमोज बना के तैयार करें। मैं इन लोइयों को इसमें रख ले रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा ली है और ये चिपके ना इसलिए मैंने थोड़ी सी मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। और इसको गोल बेल के तैयार कर देना। ये टिकिया मैंने बेल के तैयार कर ली है और आप इसको देख सकते हैं कि ये चारों साइड से एक बराबर की है, कहीं भी मोटी और पतली नहीं है। तो अब बारी आती है इसमें फिलिंग भरने की। मैं इस तरीके से इसमें ये फिलिंग भर रही हूँ और अब इसमें चारों साइड अच्छे से पानी लगाएंगे। इस तरीके से प्लेट डालते हुए बनाते जाएंगे। और फ्रेंड अब जो ये पार्ट बचा हुआ है इसको इस तरीके से चिपका देंगे और इसी तरीके से सारे मोमोज को बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड इसकी कई सारी शेप बनती हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा टफ लगता है तो एक और दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ।
इसी तरीके से मैंने ये दूसरी टिकिया भी बेल ली है और अब इसमें मैं ये 1 चम्मच फिलिंग रख रही हूँ। पहले की तरीके से इसमें भी पानी लगाएंगे और अब इसको एक दूसरे से ऐसे मिला के चिपका लेना है। और इनके इन दोनों ही छोरों को इस तरीके से मिला के यहाँ चिपका देंगे। आप देख सकते हैं ये कितना इजी और अच्छा लगने वाला मोमोज है। तो अगर आपको इस तरीके से बनाना कठिन लगता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और फ्रेंड इसी तरीके से मैं सारे मोमोज बना के रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने सारे मोमोज बना के तैयार कर लिए हैं और ये कढ़ाई में मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रखा था, जो मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है और मैं इसमें ये चटनी रख के और फिर बनाऊंगी। इस चटनी में मैं ये पत्ते लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल लगा के रख सकती हैं, पर ऑयल लगा के रखने से हो सकता है कि ये चिपक जाए, इसलिए मैं इसमें ये पत्ते लगाऊंगी। इन पत्तों को मैंने पहले से ही धुल के साफ कर लिया था। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने इसमें पूरे में पत्ते को बिछा लिया है। इस तरीके से मैं इसमें हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ। ये पानी में स्टीम आना स्टार्ट हो गया है। अब इस चटनी को मैं इस कढ़ाई में रख रही हूँ। फ्रेंड, अगर आपकी चटनी इस तरीके से कढ़ाई में नहीं फंस रही है तो आप उसमें कोई स्टैंड लगा सकते हैं। इस तरीके का एक स्टैंड भी आप लगा सकते हैं जिसके ऊपर आप चटनी को रख दें। अब सारे मोमोज को इसके ऊपर रख देना है। एक दूसरे से इनको चिपका के नहीं रखना है, थोड़ी गैपिंग छोड़ के रखनी है, क्योंकि ये पकने पे थोड़ा फूलते भी हैं और अगर ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो फट सकते हैं। और फ्रेंड, अब इसको इस तरीके से ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाना है। फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं और अब फ्लेम को ऑफ करके एक बार इसको खोल के चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये पक चुके हैं अच्छे से। और आप देख सकते हैं ये एकदम कितने, देखिए फ्रेंड, ये पके हुए हैं। इसी तरीके से ये सारे पक चुके हैं। तो अब इसको 1 से 2 मिनट तक ठंडे होने के लिए रख देंगे और फिर इसको निकाल के प्लेट में रख लेंगे। आप चाहें फ्रेंड तो आप इस तरीके से भी आप खा सकते हैं चटनी के साथ, और नहीं तो फिर आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। फ्रेंड, ये मोमोज ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इसको फ्राई करने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम कर लिया है और अब इसमें ये मोमोज को डाल के मीडियम आंच में ही फ्राई कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसको ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लिया है और अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब इनको निकाल देते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से फ्रेंड्स सारे मोमोज को सेक के रख लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहें तो इनके ऊपर चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने सारे मोमोज बना के रेडी कर लिए हैं। ये फ्राइड मोमोज हैं और ये स्टीम मोमोज हैं। तो आप इसको देख सकते हो। देखिए फ्रेंड, ये कितने बढ़िया बने हुए हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप भी मोमोज बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और पर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड।